अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। ये देखें, आज की जो रेसिपी है ये है टी टाइम स्नैक खारी की। ये खारी जो होती है ना, ये आमतौर पर सबको बहुत पसंद होते हैं, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची होते हैं। और हम बाज़ार से इसे लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेवरेट होते हैं सबके। अगर ये आप इसको मीठे में ले लें या नमकीन में ले लें, हर तरह के खारीज़ जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बनाने के लिए मैंने कहा कि आज घर पे बनाते हैं, इसलिए कि घर पे हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल बना सकते हैं। तो इसके लिए आटा तैयार करना होता है। आटा तैयार जैसे हम आम तौर पे आटा तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरह से आटा तैयार करेंगे। यानी मैदा ले लेंगे और जितनी आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है मैदे की, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप मैदा लिया है। और इसके साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड किया था, या ज़ीरा, जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो ज़ीरा, मुझे ज़ीरा वाले भी अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा-सा जो इस तरह के जो नमकीन या निम्को टाइप चीज़ें होती हैं ना, या खारे टाइप की, तो उसमें आप वैरायटी अपने तौर पे बना सकते हैं। इसको इसमें वेरिएशन ला सकते हैं हम। तो और इसके अलावा इसमें 4 टेबल स्पून मैंने घी का ऐड किया था और इसको अच्छी तरह से पहले आटे को में मिक्स कर लिया। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी देकर थोड़ा हार्ड आटा तैयार किया है। अब इसके बाद उसको रेस्ट पे रखेंगे तो आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। रेस्ट पे रखने के बाद यकीनन नमक होता है इसमें, आटे में हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड किया था। तो आटा जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है। अब ये देखिए, इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर ना, ये देखें इस तरह से इसकी एक पतली सी बारीक सी रोटी बनानी है हमें। ये देखें, बहुत ही इसकी हमने जितनी मुमकिन हो सके ना हम इसकी बारीक रोटी बना लेंगे। ये देखें, अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत बारीक रोटी मैं बना रही हूँ। यानी कि जितनी बन सकती है मैंने इतनी ही बारीक इसकी रोटी बनानी है ये। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगाना है और थोड़ी-सी डस्टिंग करनी है और इसके साथ ही मैंने इसको फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें, थोड़ी-सी डस्टिंग करूँगी ऑयल लगाकर और इसे फ़ोल्ड कर दूँगी। पहले दोनों साइडों से इसे फ़ोल्ड कर देंगे, फिर इसके बाद मज़ीद 2 साइडों से इसे फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखें, ऑयल लगाकर इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब ये एक स्क्वायर शेप रोटी बन जाएगी। हमने इसको स्क्वायर शेप में बेल लेना है और अभी भी हम इसे बहुत हद तक बारीक ही रखेंगे, लेकिन पहले जो हमने रोटी बनाई थी ना उससे कम बारीक रखेंगे। थोड़ी सी इसकी थिकनेस नॉर्मल रोटी वाली होगी। नॉर्मल रोटी नहीं बल्कि नॉर्मल चपाती वाली होगी। नॉर्मल जो हम पराठा या रोटी जो वैसे वाली बनाते हैं थोड़ी सी थिक होती है। जो हम वैसे पतली वाली चपाती बनाते हैं ना, वो वाली चपाती की वाली जो इसकी थिकनेस है वो होनी चाहिए। ये देखें, ऐसे इसको बिल्कुल इस तरह से बेल लेना है हमने। ये देखिए, अच्छे से इसको इस तरह से और जब ये हो जाए तो फिर हमने इसकी करनी है कटिंग। कटिंग हमें इसकी चाहिए स्क्वायर शेप में। तो एक्स्ट्रा जो हमें वैसे शेप देने के लिए एक्स्ट्रा हम इसमें से निकाल देंगे आटा। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, ये स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करेंगे। अच्छे से इसकी कटिंग करनी है ताकि सारा जो है वो हमें एक तरह से, हमें साइज़ भी तकरीबन इक्वल मिले। अब इसके बाद हमने इसको इन स्क्वायर्स को उठाकर, ये देखें, पानी लगाना है इसमें क्रॉस शेप में।
पानी लगाएंगे क्रॉस शेप में, और ये 3-3 हमने रखते जाना है, एक दूसरे के ऊपर हमने 3 रख देना है। ये देखिए 1 2 सेम साइज़ के हमने 3 रख देने, क्रॉस में पानी लगाना है। ये हो गए ना, ये देखिए इस तरह से, फिर क्रॉस में पानी लगाते जाएंगे और इससे रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से। और अब हमने एक स्टिक लेना है, स्टिक लेने के बाद हम इसे प्रेस करेंगे। अगर आपको साइज़ का थोड़ा सा इशू लगे तो आप इस तरह से इसको कट कर सकती हैं। अब इसके हम स्टिक लेंगे और इसे जिस तरह क्रॉस में हमने पानी लगाया था ना, इसी तरह क्रॉस में इसको प्रेस कर देना है। ये देखें ऐसे, हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऊपर से मिल्क वॉश इसको दे रही हूँ थोड़ा सा ब्रश से, क्योंकि इस पर मैंने वाइट तिल लगाना है, सिसेमी सीड वाइट तिल लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे। यानी हमने तिल लगाते ही इसे फ्राई नहीं करना, इसे हमें थोड़ा टाइम रखना है ताकि ये स्टिक हो जाए दूध के साथ अच्छी तरह से। जो हमने मिल्क से इसको ऊपर से लगाया है ना, तो उसके साथ ये मैंने जो है वो तिल उसके ऊपर डाल दिया है। तो तिल को थोड़ा सा यहाँ पर स्टिक होने का टाइम चाहिए, तो मैं इसे थोड़े टाइम के बाद फ्राई करूँगी, यानी तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट आप रख लें तो ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद इसे ऑयल लेंगे एक पैन में और इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको गरम किया था। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में इसको नहीं डालना, बहुत गरम ऑयल में हम इसे नहीं डालेंगे, नॉर्मल गरम ऑयल में इसे डालेंगे और इसे छोड़ देंगे ताकि ये खुद से ही जो है वो ऊपर आए। और ये देखिए इसका कलर और इनकी लेयर्स, ये देखिए इसका कलर और इसकी लेयर्स आप देखें कि कितने ज़बरदस्त हैं। ये देखिए, ये देखिए ये इतने फूलेंगे और फिर इसके बाद इनमें ये लेयर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है और इसके साथ साथ इनके लेयर्स भी सारे अलग अलग हमें नज़र आ रहे हैं। अब इसी तरह से मैंने नेक्स्ट भी जो है वो फ्राई कर लिया। इसमें भी जितनी गुंजाइश है हम डालते जाएंगे और ये देखें डाल दिया मैंने। अब ये फूल कर खुद ही ऊपर आने लग जाएंगे। अभी थोड़ी देर में ये सारे जो हैं बिल्कुल फ्लोट कर रहे होंगे और ये इनको ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालते जाएं। ऑयल चूँकि गर्म है अभी, तो ये देखें ये तेज़ी से ऊपर आने लग गए हैं और इनकी लेयर्स भी खुलने लग गई हैं। तो बस इसको भी जल्दी जल्दी से हम साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करेंगे तो दूसरे साइड से भी इनकी लेयर्स खुलेंगी और ये देखें कितनी तेज़ी से जो है वो ये फूल रहे हैं। कलर आ जाएगा तो बस हम इसे निकाल लेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त से इसके लेयर्स खुले हैं। ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर इसे देना है और बस इस क्रिस्पी क्रंची खारे को जो है वो हम निकालेंगे और स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और फिर इसके बाद हम इसे चाय के साथ सर्व कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास अपना रिक्वायर्ड कलर आ गया है। तो बस मैं अब इसे निकाल लूँगी। ये देख लीजिए ज़बरदस्त से इस खारे को और गर्मा गर्म चाय के साथ इसे सर्व कर देंगे।
ये देखें कि ऑल साइड से इसके जो ये लेयर्स हैं वो कितने प्रोमिनेंट हो रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए कितने फूले फूले से हैं ये, और कितने ज़्यादा इसके लेयर्स हैं, और कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें, बहुत ही अंदर से इतने ज़्यादा सॉफ्ट क्रिस्पी क्रंची। गर्मा गर्म चाय के साथ जब आप इसे सर्व करेंगे तो ये तो सारी प्लेट खाली हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।